मुसलमानों का कादियानियों के साथ बुनियादी इख्तलाफ है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुफ्रियात, उसके झूठे दावे, झूठी पेशगोइयाँ और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की तौहीन, गुस्ताखी, कुरान मजीद की तौहीन और गुस्ताखी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार, सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन, ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिटरेचर और उसकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो उसने कुफ्रियात अपनी किताबों में बके और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की तौहीन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया। इस वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो काफिर और मुर्तद है, जिसके काफिर और मुर्तद होने पर सारी उम्मत का इजमा है। अब असल मसला तो कादियानियों के साथ इख्तलाफी है ये, लेकिन कादियानी एक कार्रवाई करते हैं, वो ये कि असल जो इख्तलाफ है उससे लोगों की नज़रों को हटाने के लिए, लोगों की तवज्जो को दूसरी तरफ लगाने के लिए वो आम सीधे साधे मुसलमानों के सामने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का मसला रख देते हैं। इस मसले को सबसे पहले वो रखते हैं, लोगों को इस मसले की तरफ लगा देते हैं ताकि असल जो इख्तलाफ है और मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्रियात और उसके झूठ और कज़िबात हैं उससे लोगों की तवज्जो हटी रहे। जबकि जो है वो मसला उनके साथ बुनियादी इख्तलाफ ये है। मिर्ज़ा कादियानी इस मसले को तो बुनियाद बनाते हैं और इसको गोया के जुज़्व ईमान और इस्लाम का रुकन करार देते हैं, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी किताबें बिलखुसूस इज़ाला औहाम के अंदर इस बात की उसने सराहत की है कि नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का मसला ये जुज़्व ईमान भी नहीं और ना ही दीन का रुकन है। ये किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ रूहानी खजाइन, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 171 पर इज़ाला औहाम रिसाला मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है सफ़ा 171 पे कि अव्वल तो ये जानना चाहिए कि मसीह के नुज़ूल का अकीदा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियात की कोई जुज़ या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदा पेशगोइयों में से ये एक पेशगोई है जिसको हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक नहीं। जिस ज़माना तक ये पेशगोई बयान नहीं की गई थी उस ज़माना तक इस्लाम कुछ नाकिस नहीं था, और जब बयान की गई तो उससे इस्लाम कुछ कामिल नहीं हो गया। अब ये ग़ुलाम कादियानी की अपनी स्टेटमेंट है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मसला ये जुज़्व ईमान नहीं, ये दीन का रुकन नहीं, तो फिर कादियानी क्यों ढिंढोरा पीटते हैं और इस मसले को सबसे पहले बुनियाद क्यों बनाते हैं, जबकि उस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुफ्रियात हशरातुल अर्द की तरह उसकी किताबों के अंदर मौजूद है। हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, हम पहले उन पर बात करेंगे, उसके झूठों पर बात करेंगे, उसके कज़िबात पर बात करेंगे, उसकी झूठी पेशगोइयों के ऊपर बात करेंगे जो झूठी साबित हुई और उसके जो झूठे दावे हैं और तौहीन अंबिया अलैहिस्सलाम की, इस्लाम की ज़रूरियात का इनकार और कुफ्रियात है, उन पर सबसे पहले बात करेंगे। मसला हयात वफ़ात मसीह और नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का मसला ये इसकी हैसियत सानवी है, लेकिन कादियानी सबसे पहले इस मसले को बुनियाद बनाते हैं और इस मसले को आड़ बना के वो सीधे साधे मुसलमानों को उलझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो मसला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का और हयात वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम का मसला, इसकी बाज़ शुकूक ऐसी हैं, बाज़ शिक्कें ऐसी हैं कि जो इल्मी एतबार से अवाम की समझ वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके अंदर अरबी ग्रामर का ताल्लुक है, अरबी लुगत और अरबी मुहावरात का उसके साथ ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है कि अवामुन नास इन चीज़ों से नाबलद और ना आशना होती है, जिसकी वजह से फिर अवामुन नास को सीधे साधे लोगों को आम सती किस्म की मिसालें देके कादियानी वर्गलाते हैं, और जब एक मसला उनसे मनवा लेते हैं तो फिर बाकी मसले भी उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि किसी भी बदमज़हब और गुमराह बंदे के कोई बंदा हत्थे चढ़ जाए ना, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना एक मसला मनवा लेते हैं। जब किसी बदमज़हब या बदअकीदा का एक मसला अवामी बंदा मान लेता है ना, तो फिर वो ये समझता है कि गोया कि ये सारे मसलों में सही है, नतीजतन फिर उसके गुमराही का मुस्तकिल तौर पर शिकार हो जाता है। यही
जो है वो खवारिज करते हैं, यही रवाफिज करते हैं कि वो बाद ऐसी चीज़ें पेश करते हैं वामुन नास के सामने और उनको अपना गर्विदा कर लेते हैं और बाद में फिर अपना जो कुफरिया और गुमराना अकीदा है वो लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो यही वारदात कादियानियों की है। अब इस सिलसिले में कादियानी अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए बाद शख्सियात का हवाला पेश करते हैं कि देखिए फलां ने हमारे अकीदे की तईद कर दी, फलां शख्सियत ने हमारे अकीदे की तईद कर दी। जबकि जब अकीदे की बात आती है तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद से अकीदे को साबित किया जाता है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और उसके बाद उम्मत का इजमा है। जब मसला कुरान मजीद से साबित है, अहादीस से मुतवातिरा इस पर मौजूद है, उम्मत का इजमा इस पर चला आ रहा है, तो फिर किसी शख्सियत का शाज और जो तफर्रुद वाला मौक़िफ़ है वो किताबो सुन्नत और इजमाए उम्मत के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती, बल्कि वो शाज और जो तफर्रुद वाला मौक़िफ़ है वो मरदूद और बातिल करार पाएगा, उसको हम किसी सूरत में हुज्जत तस्लीम नहीं करते। अब इस सिलसिले में कादियानी अपनी हिमायत में जो वसवसे डालते हैं और कुछ शख्सियात के हवाले पेश करते हैं, उनमें से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का हवाला पेश करते हैं कि देखिए उन्होंने अपनी तफसीरुल कुरान तफसीर अहमदी के अंदर भी हमारे मौक़िफ़ की तईद किया कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में उनका नुज़ूल नहीं होगा। और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की तफसीरुल कुरान में भी ये बात मौजूद है। और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की हालात ज़िंदगी पर किताब लिखी है हयात जावेद। यह किताब हयात जावेद है, 800 सफ़ात से ज़्यादा इसके सफ़े हैं। इसके सफ़ा नंबर 503 पे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी के अकायद नज़रियात का बयान करते हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है कि सर सैयद का नज़रिया था कि कुरान में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना साबित हो। और इसके अलावा दूसरी पर्सनैलिटी और शख्सियत वो डॉक्टर इकबाल के हवालाजात पेश करते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने भी अपने नज़म में और नसर के अंदर इस बात का इकरार किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका कुर्बे क़यामत आना, ये वो इसको तस्लीम नहीं करते। तो इस हवाले से जो कादियानी हवाले पेश करते हैं, एक तो ये डॉक्टर इकबाल के मकतूबात का मजमूआ है इकबाल नामा, इसके सफ़ा नंबर 533 पर चौधरी आसन के नाम खत इकबाल ने लिखा है 1932 में। इसमें इकबाल लिखते हैं कि मेरे नज़दीक महदी मसीहियत और मुजद्दिदियत के मुतालिक जो अहादीस हैं वो ईरानी और अजमी तख़य्युलात का नतीजा हैं। अरबी तख़य्युलात और कुरान की सही स्प्रेड से इनको कोई सरोकार नहीं। हाँ, यह ज़रूर है कि मुसलमानों ने बाज़ उलमा या दीगर कायदीन उम्मत को मुजद्दिद या महदी के अल्फाज से याद किया है। मसलन मोहम्मद सानी फ़ातिह कुस्तुनतुनिया को मुअर्रिख़ीन ने महदी लिखा है, बाज़ उलमा उम्मत को इमाम और मुजद्दिद के अल्फाज से याद किया है। इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं। ज़माने हाल में मेरे नज़दीक अगर कोई शख्स मुजद्दिद कहलाने का मुस्तहिक है तो वो सिर्फ जमालुद्दीन अफ़गानी है। मिस्रो, ईरानो, तुर्कियों, हिंद के मुसलमानों की तारीख जब कोई लिखेगा तो उसे सबसे पहले अब्दुल वहाब नजदी और बाद में जमालुद्दीन अफ़गानी का जिक्र करना होगा। मौखर जिक्र ही असल में मुअस्सिस है ज़माना हाल के मुसलमानों की नशात सानिया का। तो इकबाल की इस तकरीर को और इस तहरीर को जो इकबाल ने अपने खत के अंदर लिखी है, इसको कादियानी पेश करते हैं। और दूसरा हवाला इकबाल के कुलियात इकबाल के सफ़ा नंबर 670 और 71 से पेश करते हैं। इकबाल ने चंद अशार में जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये अशार लिखे हैं कि इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है सिफाते ज़ाते हक से जुदा या ऐने ज़ात, आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हो फर्जंदे मरियम के सिफात हैं, कलामुल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में नजात, क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात। ये इकबाल की नज़म और नसर है। और इसके अलावा डॉक्टर इकबाल के मलफूजात जो कि इकबाल अकेडमी से शाये हुए, इसके सफ़ा नंबर 142 और 143 पर यह मौजूद है कि डॉक्टर सईदुल्लाह एम.ए. PhD कहते हैं कि मैंने अल्लामा इकबाल से कहा मुसलमान आम तौर पर मसीह की आमद सानी के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब ने फरमाया मैं इसका कायल नहीं, मैंने अपने अशआर में इस अकीदे का
इजहार भी किया। और फिर जो है वो मलफूजात इकबाल सफ़ा नंबर 70 पर डॉक्टर सईदुल अहमद PhD लिखते हैं कि 12 अप्रैल 1935 की मुलाकात में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत और रफ़े समावी का जिक्र हुआ तो फरमाया, यानी इकबाल ने फरमाया, ये दो चीज़ें 9 मुस्लिम ईसाइयों की बदौलत इस्लामी अकायद में दाखिल हुई। सफ़ा नंबर 70। और फिर सफ़ा नंबर 72 पर लिखते हैं मोहम्मद हुसैन अरशी के 14 अप्रैल 1935 हाज़िर खिदमत हुआ। मेरे साथ हकीम तालिब अली थे। हकीम तालिब अली के सवाल पर मसीह के मौजज़ात से बरी हुई ज़िंदगी विलादत वफ़ात के मुतल्लिक फरमाया कि 9 मुस्लिम ईसाइयों ने अपने गैर माकूल और खुराफाती अकायद मुसलमानों में शाया कर दिए। सादा लौह मुसलमानों ने इनको अज्जाए इस्लाम समझकर आंखों पर उठाया। ये इबारत हैं जो कादियानी सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी और डॉक्टर इकबाल की पेश करते हैं। लेकिन जब हम कुरान और सुन्नत के हवाले से इस मसले और इस अकीदे की बात करते हैं तो कुरान मजीद में, अहादीस मुतवातिरा में और उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक हमें बिल्कुल उम्मत के बड़े बड़े आइमा और उलमा की तसरीहात से यह मिलता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत दोबारा दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब क़यामत दुनिया में आना यह क़यामत की अलामत में से एक अलामत है। इस सिलसिला में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा की आयत नंबर 157, 158 और 159 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरी तफसील बयान की है। फरमाया वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा बिन मरियम रसूलल्लाह, और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, और है ये कि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी बल्कि उनके लिए इसकी शबीह शक्ल सूरत का एक बना दिया गया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु, और वो जो इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शुबह में पड़े हुए हैं। मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, उन्हें इसकी कुछ भी खबर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी। वमा क़तलूहु यकीना, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं ना किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान न लाए। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। कुरान मजीद की इन 3 आयात तय्यबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से तफसीलात बयान कर दी कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर सके। यहां यह बात बिल्कुल तयशुदा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, सूली देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और वो इसमें नाकाम रहे। अब यह मसला वो मुत्तफकुन अलैह मसला है कि जो इसका इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद की इबारत नस में इस बात को बयान कर दिया गया। अब इसके बाद दूसरा मसला है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे उठाए जाने का और इस वक्त उनके आसमानों पे होने का, और कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से वापस दुनिया में तशरीफ लाने का। तो इस पर अहादीस से मुतवातिरा मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे और उनका आना ये क़यामत की अलामत में से एक अलामत है। मुहक्किकीन उलमा ने इस सिलसिला में तकरीबन 70 के करीब अहादीस जमा की हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को बयान करती हैं। अहादीस सिहा, अहादीस हसन इस मौजू पर मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे। और इस मसले को बयान करते हुए इमाम अबुल हसन अशअरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 329 हिजरी अपनी किताब अल इबाना अन उसूल दियाना के सफ़ा 34 पर इसी बात को बयान करते हैं कि उम्मत का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने तलखीसुल हबीर की जिल्द नंबर 3
सफ़ा नंबर 462 पे लिखा है, अम्मा रफ़्उ ईसा फत्तफ़क़ अस्हाबुल अख़बारी व तफ़सीरी अला अन्नहु रुफ़िअहु बिबदनिही हय्यन, कि अस्हाब अखबार और अस्हाब तफसीर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बदन समेत आसमानों पे उठा लिया गया और वो जिंदा है। व इन्नमा इख्तलफ़ू हल माता क़ब्ल अन युरफ़ा औ नामा, इख्तिलाफ इसमें है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो उस वक़्त उनको मौत दी गई थी औ नामा, या कि उस वक़्त वो सोए हुए थे। फरूफिया, और इस हालत में उनको उठाया गया। तो कहते हैं इस मसले में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि उनको आसमानों पे जिंदा उठाया गया और ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों पे जिंदा मौजूद हैं और कुर्ब क़यामत वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इस सिलसिला में सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर और कुतुब अहादीस के अंदर तवातुर के साथ ये अहादीस मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी सही बुखारी में 3448 और 3449 नंबर हदीस लेके सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो तुम में ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे हाकमन आदलन, वो हाकिम बन के और वो फैसला करने वाले होंगे। फयक्सिरु सलीबा, वो सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिये को मौकूफ कर देंगे और माल इस कदर बह निकलेगा कि कोई उसको कबूल करने वाला नहीं होगा। हत्ता तकून सजदतुल वाहिदा खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, हत्ता एक सजदा दुनिया और दुनिया की हर चीज से उस वक्त बेहतर होगा। फिर अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 159 ये आयत तिलावत करो, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न लाए। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। और 3449 नंबर हदीस में यह है, कैफ़ अंतुम इदा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा, तुम उस वक़्त कैसे होगे जब ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे। व इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। यह सही बुखारी के अंदर 3448 और 3449 और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलसल 7 अहादीस 389 और 395 तक मुसलसल 7 अहादीस सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से और हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों सहाबा से अहादीस को जिक्र किया। सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फयंजिलु ईसा इब्नु मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ूलु अमीरुहुम, कि ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे और उनका अमीर कहेगा कि आए आप नमाज पढ़ाएं, और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे बाज के उमरा होंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ये करामत और शर्फ और इज़्ज़त अता फरमाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इन 7 अहादीस के अंदर 389 से लेकर 395 तक, और सही मुस्लिम के अंदर 7373 यानी 73 नंबर हदीस है। सैयदना नवास बिन समा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बअसल्लाहुल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा इब्ने मरियम मसीह इब्ने मरियम को भेजेगा। फयंजिलु इंदल मनारतिल बैदाई शर्क़िय्या दिमश्क, ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मस्जिद के शर्की सफेद मीनारे पर नुज़ूल फरमाएंगे। और यह पूरी लंबी तफसीली हदीस है। और इसके अलावा 7381 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने आमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयबअसुल्लाहु ईसा इब्न मरियम, जिस वक्त दज्जाल जाहिर होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा इब्ने मरियम को भेजेगा। कअन्नहु उर्वतु इब्न मसऊद, गोया कि उनकी सूरत और हुलिया उर्वा बिन मसूद के साथ मिलता होगा। फयतलुबहु फयुहलिकुहु, वो दज्जाल को तलाश करेंगे पर उसको हलाक करेंगे। सुम्मा यमकुसु नासु सबअ सिनीन, फिर लोग
7 साल तक रहेंगे। लैसा बैना इत्नैनि अदावतुन, 2 लोगों के दरमियान भी कोई किसी किस्म की रंजिश और अदावत नहीं होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ठंडी हवा शाम की तरफ से भेजेगा कि जो भी जमीन के ऊपर मोमिन मुसलमान जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी खैर और ईमान होगा, वो बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वो जो हवा है वो सबको जो है वो आके उनको पहुंचेगी। हत्ता कि अगर कोई पहाड़ की गार के अंदर भी छिपा होगा तो वो हवा वहां भी उसको पहुंच जाएगी, और उस हवा की वजह से मुसलमान मोमिन दुनिया से फौत हो जाएंगे, दुनिया से उठ जाएंगे। सही मुस्लिम के अंदर ये मुतअद्दिद मकामात पे, और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद 4324 नंबर हदीस लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा बैनी व बैनहु यानी ईसा अलैहिस्सलाम नबियुन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। व इन्नहु नाज़िलुन, ईसा अलैहिस्सलाम उतरने वाले हैं, जब तुम उनको देखो तो उनको पहचानो, वो दरमियाने कद के होंगे, सुर्खी और सफेदी की तरफ मैलान होगा, और वो 2 जर्द चादरों में लिपटे होंगे, गोया कि उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, हालांकि उनके बालों में कोई तरी नहीं होगी। और फिर वो इस्लाम के ऊपर लोगों से किताल करेंगे, यानी मुसलमानों की तरफ से किताल करेंगे। फिर वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, फिर बाकी मिल्लतों को हलाक करेंगे सिवाय इस्लाम के, और फिर दज्जाल को हलाक कर देंगे और जमीन में 40 साल तक रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मौत देगा। फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जब दुनिया से उनका इंतकाल हो जाएगा तो मुसलमान उनका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ये अहादीस कुतुब अहादीस में, सुनन इब्न माजा में, जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, सही बुखारी मुस्लिम में कितनी अहादीस जो दर्जा तवातुर को पहुंचती है वो अहादीस मौजूद है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे। कुरान मजीद की आयत मुबारक, अहादीस से मुतवातरा और उम्मत के उलमा, मुहद्दिसीन और आइमा और फुक़हा का इस बात पर इत्तिफाक है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दुनिया में क़ुर्ब क़यामत होगा, और यह क़यामत की अलामत में से एक अलामत है। इसके मुकाबले में कादियानी कुरान मजीद के बाद अल्फाज से जो है वो एक अपना माना, मुराद और मतलब लेके जो तफसीर और उम्मत के इत्तिफाक के खिलाफ है लेके वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार करते हैं। उनमें से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55, पहले आयत सुन लें। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, याद करो जब अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। ये जो इस आयत में कलिमा जिक्र हुआ मुतवफ़्फ़ी का, मुतवफ़्फ़ी, तवफ़्फ़ा या तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ुयन बाब तफ़ाउल से ये इस्तेमाल हुआ है। मुतवफ़्फ़ी का कादियानी तर्जमा ये करते हैं कि इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईसा मैं तुझे मौत देने वाला हूं और मौत दे के अपनी तरफ उठाने वाला हूं। लिहाजा इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दी और उनकी रूह को आसमानों की तरफ उठा लिया। जबकि तवफ़्फ़ा या तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ुयन कुरान मजीद की आयात की रोशनी में और लुगत अरब की रोशनी में इसका इस्तेमाल अख़्ज़ु शै वाफ़ियन के माना में इस्तेमाल होता है, और बाज़ औक़ात इसका इतलात नींद के ऊपर भी हुआ है। जैसे कुरान मजीद की सूरतुल अनाम की आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, खुदा वो है जो तुमको रात के वक्त पूरा कब्ज़ कर लेता है और जो तुम दिन को किया करते हो उसको जानता है। अब यहां यतवफ़्फ़ा सूरतुल अनाम की आयत नंबर 60 में इस माना में इस्तेमाल हुआ कब्ज करने के, और फिर कादियानियों के अपनी किताबों के अंदर तवफ़्फ़ा या तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ुयन का जो माना है वो ये किया गया है कि अख़्ज़ु शै वाफ़ियन। ये मिर्जा खुदा बख्श कादियानी की किताब अस्ल मुसफ़्फ़ा, इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 263 है, और ये वो किताब है जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने बाकायदा पूरी किताब सुनी हुई है और इस किताब की तस्दीक की है। मिर्जा खुदा बख्श कादियानी सफ़ा 263 अस्ल मुसफ़्फ़ा की पहली जिल्द पे लिखता है कि इसका माना है कि अख़्ज़ु शै वाफ़ियन ए कामिलन वल मौतु नौ मिन्हु,
यानी तवफ़ा किसी चीज के पूरा लेने के वक्त इस्तेमाल होता है और मौत भी उसकी एक किस्म है। किसी चीज को पूरा ले लेना इस माना में इस्तेमाल होता है। अब यहां सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में इन्नी मुतवफ़्फ़ीका का कलमा जिक्र हुआ है, इसका माना यह है कि मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं। यहां ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र नहीं है। इसके अलावा मिर्जा कादियानी ने एक चैलेंज किया है पूरी दुनिया के मुसलमानों को और यह कहा है कि तवफ़्फ़ा का जो माना है वो अरबी ग्रामर में और कुरान में और हदीस में, ये जब इसका फ़ाइल अल्लाह हो और इसका मफ़ऊल ज़ी रूह हो तो सिवाय मौत के और कोई माना इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये तोहफा गोलरिया किताब है मिर्जा कादियानी की रूहानी खजाइन के अंदर जिल्द 17 के सफ़ा इसका 162 है। मिर्जा कादियानी लिखता है कि इल्म नाहव में यह सरी यह कायदा माना गया है कि तवफ़्फ़ा के लफ्ज़ में जहां खुदा फ़ाइल और इंसान मफ़ऊल बिही हो, हमेशा उस जगह तवफ़्फ़ा के माना मारने और रूह कब्ज़ करने के आते हैं। मगर इन लोगों ने इस कायदा की कुछ भी परवाह नहीं की। कहता है तवफ़्फ़ा का फ़ाइल अल्लाह हो और मफ़ऊल बिही ज़ी रूह हो तो वहां तवफ़्फ़ा का माना सिवाय मौत और मारने के और कोई इस्तेमाल नहीं होता। और एक और हवाला इसका मैं आपके सामने पेश करता हूं, यह है मिर्जा गुलाम कादियानी की एक दूसरी किताब इज़ाला औहाम, जो कि रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 3 के अंदर मौजूद है, सफ़ा है 603। मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है कि अगर कोई शख्स कुरान करीम से या किसी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अशआरो कसायद व नज़म व नसर कदीमो जदीद अरब से यह सबूत पेश करे कि किसी जगह तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ खुदाए ताला का फेल होने की हालत में जो ज़वीर रूह की निस्बत इस्तेमाल किया गया हो वो बजुज़ कब्ज़े रूह और वफ़ात देने के किसी और माना पर भी इतलाक पा गया है, यानी कब्ज़े जिस्म के माना में भी मुस्तामिल हुआ है, तो मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर इकरार सही शरी करता हूं कि ऐसे शख्स को अपना कोई हिस्सा मिल्कियत का फरोख्त करके मबलग 1000 रुपया नकद दूंगा और आइंदा उसकी कमालाते हदीस दानी और कुरान दानी का इकरार कर लूंगा। 1000 रुपया उसको इनाम दूंगा जो यह साबित कर दे कि जहां तवफ़्फ़ा का फ़ाइल अल्लाह हो और मफ़ऊल बिही ज़ी रूह हो तो वो फेल जो है वो मौत के अलावा किसी और माना में इस्तेमाल हुआ हो। तो आइए अब हम मिर्जा कादियानी के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए कुतुब अहादीस की तरफ जब रुजू करते हैं तो सही इब्न हिब्बान में, मुस्नद बज़ार में और इसके अलावा इमाम अब्दुल कवी बिन अब्दुल अजीम मुंजरी ने अपनी किताब अत-तरगीब व तरगीब मिनल हदीस शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 132 पे हदीस जिक्र की है मुस्नद बज़ार, तबरानी और इब्न हिब्बान के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाजी को हज करने पर जितना सवाब मिलता है उसका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, व इदा रमल जिमारा, जब हाजी रमी जमार करता है, ला यदरी अहदुन मालहू, उसे नहीं पता कि कोई शख्स को नहीं पता कि उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना सवाब अता फरमाता है, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुल्लाहु यौमल क़ियामा, हत्ता कि अल्लाह ताला उस हाजी को क़यामत के दिन पूरा पूरा अजर व सवाब अता फरमाएगा। यहां यतवफ़्फ़ा का फ़ाइल है अल्लाह और हु ज़मीर राजे बसूए हाजी, ये इसका मफ़ऊल बिही है हाजी। अता अल्लाह करता है पूरा पूरा, सवाब किसको करता है? हाजी को। तो यहां यतवफ़्फ़ा का फ़ाइल अल्लाह और मफ़ऊल हाजी यानी ज़ीरू है और माना यहां मौत के नहीं है, यानी यह माना नहीं है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन मौत देगा या उसको मार देगा, बल्कि यतवफ़्फ़ाहुल्लाहु यौमल क़ियामा, माना यह है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन पूरा पूरा सवाब देगा। अख़्ज़ु शै वाफ़ियन, यानी किसी चीज को पूरा पूरा ले लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी को उसका पूरा सवाब क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा। तो मिर्जा कादियानी के इस चैलेंज का जवाब बिहम्द ताला इस हदीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर वाज़ेह और बाकायदा तौर पे ये बात मौजूद है कि यहाँ
यह तवफ़ा का फ़ाइल अल्लाह है और मफूल ज़ीरू है, और माना यहां मौत के नहीं है बल्कि पूरा पूरा लेने के। तो या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का माना यह है कि ए ईसा मैं तुझे पूरी उम्मत तक पहुंचाने वाला हूं, वराफ़िउ का इलैया, और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं।